कराची में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग, थरोड डैम भर गया, लठ नदी में तूफानी, कराची के मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी अतराफ की आबादी में दाखिल मुतादिद अफराद फंस गए, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। नदियों में तूफानी के बायस अतराफ के इलाके तालाब बन गए। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, सोराब गोट और निश्तर बस्ती के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल, जमाली पुल के करीब M9 पर पानी आ गया। M9 की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला। सुरजानी यूसुफ गोट में सूरत हाल काबू से बाहर, शहरों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। कोरंगी कॉजवे और नेशनल हाई लिंक रोड बंद, नॉर्दर्न बाईपास को खोल दिया गया। लियारी एक्सप्रेस पर भी ट्रैफिक रवां दवा। रोड के दाखिल और खारजी रास्तों पर पानी मौजूद। कराची के तमाम तालीमी इदारे आज बंद हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मेयर कराची का रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। M9 मोटरवे पर शहबाज गुड भी पहुंचे, कहते हैं पाक फौज से मदद की दरख्वास्त की है। रेस्क्यू और PDMA टीमें मुतहरक है। रेंजर्स एहलकार भी शहर में इमदादी सरगर्मी में मौजूद। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत भी हासिल। पानी का लेवल कुछ घंटे कबल खतरनाक खत पर था। मुसलसल काबिशों से नुमाया कमी हुई है। बतदरीज बेहतरी होगी। मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मोटरवे बंद करने का मकसद जानी नुकसान से बचाना है। चंद घंटे में पानी की सतह मजीद कम होने की उम्मीद है। शहरियों के लिए 4 रिलीफ सेंटर कायम किए हैं। लियारी नदी में बहाव काफ़ी ज़्यादा है। अतराफ के इलाकों की सूरत हाल चैलेंजिंग है। मेयर कराची की शहरियों से गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन से खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता। कराची में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। अरकान असम्बली को अपने अपने इलाकों में रहने और लोगों की मदद करने की हिदायत। कामरान टिसोरी ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में किसी को अकेला ना छोड़े। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिली समेत खाने पीने की अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच कहते हैं, M9 पर आने वाले पानी थरू डैम का नहीं है। लठ नदी का पानी वहाँ आया। कराची की नदियों में कीर्थर रेंज से रेला आ रहा है। डैम भरने के बाद पानी मलीर नदी से समुद्र में जा रहा है। नदियों में जहाँ तजावुज़ात बनी हैं वहाँ पर मसाइल हैं। DG PDMA सिंध सलमान शाह का कहना है, कराची में 325 अफराद को रेस्क्यू किया। 9 टीमें और रेस्क्यू के पास 50 एहलकार स्टैंड बाई थे। हैदराबाद में 2 दिन से जारी बारिश से जल थल एक मामूलात ज़िंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूर, तालीमी इदारे बंद, रेलवे ट्रैक डूब गए। नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद के न्याज क्रिकेट स्टेडियम में पानी भर गया। थरपारकर में डिप्लो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। OPD मुतबादिल जगह मुंतकिल। कीरतर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। दादूगाश नदी में पानी की सतह 10 फीट बुलंद। काचू के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद। 48 घंटे में बारिश का न्यास फैलाने की पेश गोई। फिर ईदन शहर और गिरदुनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मीरपुर खास, जावल, ठट्टा, नवाबशाह, मटियारी और नौशहर फिरोज में भी बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची में मानसून का तूफानी स्पेल। सबसे ज़्यादा 130 मिलीमीटर बारिश सुरजानी में बरसी। नॉर्थ कराची में 72, कुरंगी में 71, डिफेंस में 70 और गुलशन हदीद में 69 मिलीमीटर बारिश। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। ठट्टा में 110, फिर ईदन में 63, दादू में 56, मीरपुर खास में 38, बदीन में 20 और हैदराबाद में 11 मिलीमीटर बारिश बरसी। दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों से जलालपुर पीरवाला में तबाही। नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों और 1000 एकड़ ज़राए रकबा ज़ेर-ए-आब। उमरपुर, इनायतपुर, मुल्हिका इलाकों को भी खतरात लाहक। जलालपुर शहर में पानी दाखिल होने के खदशात बढ़ गए। हेड तरीमू का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंच गया। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह बढ़ने लगी। आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद तोड़ा जाएगा। शिगाफ से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होगा। शुजाबाद समेत दीगर इलाके भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सेतपुर में 8 अफराद रेले में बह गए। 2 को बचा लिया गया। एक बच्चे की तलाश जबकि 5 की तलाश भी जारी। वास्को के गंदुम मरकज में
पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब हो गई। भारत से आने वाले सैलाबी रेलों से सतलुज बिफरने लगा। डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर बहाव 1,37,000 और हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसेक है। लोधरा में फाजली बंद टूटने से मुतारिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावलपुर के 98 मौजाजात में पानी डूब गया। ज़िले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर। दरिया रावी में सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,15,000 क्यूसेक हो गया। आरिफाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। बिहाड़ी में भी मुतासरा इलाकों से लोगों का इंखला जारी। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजनत पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसेक। गुद्दू, सखर, कोटरी बैराजेस पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुद्दू पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसेक। अखराज 4,92,000 क्यूसेक। सखर बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक। अखराज 3,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,53,000। अखराज 2,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जबकि कच्चे के इलाकों से इनखला का अमल भी जारी है। सिहवन, कोट मिठन, कश्मोर, मुल्हिका इलाकों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। सिंध हुकूमत के मुताबिक शहरियों के बचाव के तमाम इंतजाम मुकम्मल। तमाम हिफाजती बंद पर अमला तैनात और हाई अलर्ट है। मानसून का 10वां स्पेल खत्म हो गया। पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। DGPDMA इरफान काटिया का कहना है 3 दरियाओं में अब सैलाबी रेलों की तवक्को नहीं है। एक दिन में गंडा सिंह वाला पर पानी मामूल पर आ जाएगा। पंजाब में सैलाब से 66 जानों का नुकसान हो चुका है। 19.5 लाख एकड़ ज़रई रकबे को नुकसान हुआ। हुकूमती कैंपों में 80,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। जलालपुर पीरवाला से 2700 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी लगाई जाए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद फराहम करने की तजवीज़। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म से बात कर चुका हूँ मगर इसमें ताख़ीर हो रही है। सैलाब रावी चिनाब सतलुज में आया लेकिन आप डैम दरियाए सिंध पर बनाने के सोचे छोड़ रहे हैं। मुतनाज़ बातें सैलाब की आफत गुजरने के बाद करें। मुतनाज़ डैम से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। इसराइल ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। दोहा पर फ़ज़ाई हमला, जानी नुकसान से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात। अरब मीडिया का हमास के 4 रहनुमा शहीद होने का दावा। खलील लाहिया, खालिद मिशल, ज़ाहिर जबारीन और नज़ार अवाद शामिल। हमास की तरदीद, कहा 4 रहनुमा बच गए। हमले में खलील लाहिया के बेटे और कतरी सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद की शहीद होने की तस्दीक। मुतादिद ज़ख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीन के मुज़ाकराती वफ़द को इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया गया था। कार्रवाई में 10 तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइल का दावा। व्हाइट हाउस ने भी हमले की पेश की इतला की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक कतर को इसराइली हमले की पेश की इतला दी थी। सदर ट्रंप ने हमले की मंजूरी नहीं दी। कतर पर हमला इसराइल का एक तरफा फैसला था। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। जवारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। बयानात और मजम्मत से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के लिए तमाम ज़राए बरोए कार लाएंगे। अमरीका की जानिब से हमले की पेशगी इतला देने की तरदीद। कहा कि हमले के 10 मिनट बाद अमरीकी हुकाम ने रब्ता किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का गजा जंगबंदी में सालिसी की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हमला खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर का भी कतरी अमीर से रब्ता। हमायत की यकीन दहानी करवाई। ईरान और UAE की हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने बमबारी इलाकाई सलामियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
पाकिस्तान ने दोहा में इसराइली जारियत को इलाका अमन के लिए बड़ा खतरा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी सालमियत की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। सिहोनियों के मजमूम अज़ाइम खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ऐसा इकदाम खत्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बोले, पाकिस्तान कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर दिफा सेबेस्टियन लारकोर्नो को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। आज 14 संभालने का इम्कान। 39 बरस के सेबेस्टियन को मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म की तरह बजट मंजूरी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। फ्रांस की पार्लियामेंट ने फ्रांसो अबायरो की हुकूमत पर अदम एतमाद जाहिर किया था।